हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो कैसा लग रहा है हमारा वीडियोस। आपने देखा होगा कि हम जर्नल एंट्री को कैसे हम स्टेप वाइज आपके लिए बढ़ा रहे हैं और आज फिर से जर्नल एंट्री के एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट को लेके आ रहे हैं ताकि जर्नल एंट्री में क्या क्या नए नए चीज़ आते हैं एंट्री के समय में और उसी से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम फंस जाते हैं। ऐसे में उस चीज़ को जब तक हम प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पाएंगे। तो चलिए आज एक नए टॉपिक को लेके आए हैं, तो देखते हैं, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री की बात करते हैं। जर्नल एंट्री, अब जर्नल एंट्री में अगर कहीं लिखा हुआ है कि कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ है 50 लाख से या 5 लाख से, राइट। स्टार्ट ऑफ ए बिजनेस विथ 5 लाख, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। अब बताइए, हम डबल अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब समझते हैं कि हमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों में एंट्री करना, मतलब 2 एंट्री करना है ताकि बैलेंस रह सके, इक्वल रह सके सेम ट्रांजैक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 लाख क्या है, तो हम इसे 2 ढंग से देखते हैं। पहला, ये एक कैपिटल है ना भाई। जो भी एंटिटी, जो भी प्रोपराइटर है या डायरेक्टर है, मालिक है, वो कैपिटल लाता है। और दूसरा, ये एक कैश है ना भाई। 5 लाख कैपिटल किसी भी रूप में आ सकता है। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल जो होता है ना, या तो एसेट जिस रूप में आए, चाहे वो टेंजिबल में आए चाहे कैश में आए, मतलब क्या कि बहुत सारे रॉ मटेरियल्स ले आया या बहुत बड़ा मशीन लेके आया कि हमारे पास मशीन है हम स्टार्ट करते हैं, तो वो एसेट ही और कैपिटल ही माना जाएगा। तो यहाँ 5 लाख जो है कैपिटल अकाउंट माना गया और ये कैश भी है। तो इसकी 2 एंट्री, एक ट्रांजेक्शन में 2 एंट्री करना जरूरी है, क्योंकि अकाउंटिंग डबल अकाउंटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं ना, डबल एंट्री सिस्टम, उसके अंतर्गत है अकाउंट्स में। तो हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहले ये कैपिटल अकाउंट क्या है और कैश अकाउंट क्या है। तो कैश अकाउंट को हम लोग जानते हैं कि रियल अकाउंट है ना, रियल अकाउंट है। जबकि कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है ना। इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, मतलब ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कैपिटल अकाउंट किस तरह का अकाउंट है, पर्सनल है, नॉमिनल है, रियल है। तो पर्सनल अकाउंट है, ध्यान रखिएगा, पर्सनल अकाउंट है। अब रूल के आधार पे क्या करेंगे, कैश रियल है तो इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये क्रेडिट में जाएगा या डेबिट में जाएगा, तो ये जाएगा डेबिट में। क्यों भाई, तो कैश आ रहा है। उसके बाद कैपिटल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो देता कौन है, कैपिटल। देता कौन है, कैपिटल, पार्टनर है ना, डायरेक्टर जो फाइनेंस कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, या मालिक है जो इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, इसीलिए वो गिवर हो गया। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहां पे आ जाइए, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, कैश अकाउंट DR और 2 कैपिटल अकाउंट CR। और यहां पे आप लिख दीजिए 5 लाख, यहां पे भी 5 लाख। ये इसकी एंट्री होती है। किसी भी सेंटेंस में अगर इस तरह का रहे तो आप इसको एंट्री ऐसे कर सकते हो। अगर नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ हो गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा 36,000, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मनीषा 36,000 का, अब इसका मतलब क्या हुआ। ये क्वेश्चन है कि गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा 36,000, तो इसको हम किस तरह से एंट्री करेंगे।
यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब ये कैश पेमेंट की बात नहीं करता है तो आप समझ जाइए कि ये मनीषा का नाम आया है, इसका मतलब ये है कि क्रेडिट पे है। और ये कैश जो रियल अकाउंट होता है वो इन्वॉल्व नहीं है। रियल अकाउंट है लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं, सिर्फ अमाउंट ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम ध्यान रखेंगे। अदरवाइज मनीषा का नाम लिखा हुआ है, मनीष का नाम लिखा हुआ है किसी का भी, और लिखा हुआ नहीं है कि गुड्स परचेज फ्रॉम मनीष ऑफ 36 ऑन कैश, अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है क्रेडिट पे। और परचेज क्या लिखा हुआ है? गुड्स। तो गुड्स परचेज मतलब क्या हुआ? गुड्स, रॉ मटेरियल्स, ट्रेडिंग आइटम्स, इसलिए परचेज अकाउंट इन्वॉल्व होगा। परचेज अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। तो यहां परचेज एक्सपेंसेस है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट। उसके बाद मनीष, मनीष से खरीदारी हुई है और उधार की है, तो मनीष तो इंडिविजुअल नाम है। नेम बेस्ड अकाउंट को क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। और जब पर्सनल अकाउंट होता है तो क्या बोलते हैं? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो मनीष इज ए गिवर, सो अल्टीमेटली ये गिवर है। और जब गिवर है तो हम यहाँ पे मनीष अकाउंट लिखेंगे, है ना। अब जो भी अमाउंट है 36,000 नोट कर दीजिए, 36,000। तो आप अपने फ्रेंड को बोलिएगा मनीष यू आर गिवर, तो गिवर को क्रेडिट में रखिए, टेकर को डेबिट में रखिए। तो यहाँ टेकर का नाम भी नहीं है और कोई एंटिटी का नाम नहीं दिया हुआ है, ऐसे भी परचेज है। ट्रांजैक्शन जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है उसी को ध्यान में रखते हैं कि परचेज अकाउंट 36 और मनीष अकाउंट 36,000, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर एक क्वेश्चन रहेगा इसे, ध्यान रखिएगा, अगर इस चीज को आप प्रॉपरली मेंटेन करते हैं ना जर्नल एंट्री को, तो आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। ओपन अ बैंक अकाउंट, ओपन अ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट विथ SBI फॉर 50,000, मतलब 50,000 से बैंक अकाउंट ओपन किया गया। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन है? तो सबसे पहले अमाउंट, उसके बाद बैंक अकाउंट खोला गया है ना, बस यही दो चीज है। तो जब हम बैंक अकाउंट खोलते हैं तो क्या करते हैं? बैंक अकाउंट को किस तरह से ट्रीट करते हैं? एक पर्सनल अकाउंट। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट। तो हम क्या करेंगे? डेबिट द रिसीवर, तो सबसे पहले ये पर्सनल अकाउंट है, ये हम लोग मन में बैठा लेते हैं। उसके बाद कैश है, तो ये हम रियल अकाउंट इन्वॉल्व कर लेते हैं कि रियल अकाउंट है भाई, और कुछ भी इस तरह का इसमें नहीं दिख रहा है जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सके किसी और तरीके को। तो इसका मतलब है पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक अकाउंट क्या है? बैंक रिसीवर है, सो बैंक अकाउंट DR। और ये कैश इन्वॉल्व है, तो कैश मतलब रियल, रियल मतलब डेबिट, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट, व्हाट गोज आउट। तो कैश इज गोइंग आउट, सो कैश अकाउंट इज क्रेडिट। अब यहाँ पे 50,000 और यहाँ पे 50,000, क्लियर। इस तरह से आप ओपन अ बैंक अकाउंट को इस तरह से आप एंट्री करेंगे जर्नल में। इसको नोट कर लिया ना आपने? अगर नहीं नोट किया है तो आप थोड़ा सा पॉज करके या थोड़ा बैक करके रिवाइंड करके आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है एक इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस पेड बाय चेक ₹60,000। अब इसको हम कैसे नोट करेंगे? इंश्योरेंस पेड बाय चेक 60,000, तो यहां पे क्या हो गया? इंश्योरेंस एक एक्सपेंसेस है। क्या है? इंश्योरेंस पेमेंट जो इंस्टॉलमेंट आप कर रहे हैं आपके लिए तो एक्सपेंसेस है। और दूसरा क्या है, कैसे हो रहा है? तो इंश्योरेंस पेमेंट एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस है मतलब
नॉमिनल अकाउंट है और ये अमाउंट चेक के थ्रू हो रहा है, तो मतलब ये बैंक के थ्रू हो रहा है, बैंक अकाउंट। चेक, कैश जा रहा है, लेकिन कैश कैसे जा रहा है, तो बैंक के थ्रू जा रहा है। तो अब इसमें क्या एंट्री करेंगे हम लोग, इंश्योरेंस पेमेंट का। डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा ये बताइएगा। इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस क्या है, एक्सपेंसेस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। उसको जा कैसे रहा है, ऐसे भी 20,000 से ऊपर की बात आती है तो बैंक की बात आती है, कैश के अकाउंट, कैश लिखना ही नहीं है, बैंक अकाउंट क्रेडिट। और अमाउंट आप लिख दीजिए 60,000 और 60,000, और प्रीमियम ज़्यादातर जो भी है वो ऑनलाइन पे होता है, तो इसलिए चेक ही होता है या बैंक इन्वॉल्व होता है, चेक से दिया है। तो ये इंश्योरेंस पेमेंट जो होता है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है, कहाँ से जा रहा है, तो बैंक अकाउंट से 60,000। एक लास्ट और पॉइंट लेता हूं मैं ताकि आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाए, थोड़ा सा डिफरेंट, जिससे कि आप कुछ कर सकते हैं, सोच सकते हैं। कैश विथड्रॉन, कैश विथड्रॉन फॉर हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस ₹50,000। अब इस पर सोच के बताइए, कैश विड्रॉल है तो यहां पे क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश विड्रॉल, हाउस होल्ड एक्सपेंसेज है ना। तो जनरली जब कैश विड्रॉल की बात आती है तो कैपिटल रिडक्शन की बात आती है, पता है ना, कि प्रोप्राइटर पैसा लगाए, कैश विड्रॉल फॉर हाउस पर्पस, मतलब मेरी कंपनी और मैं विड्रॉ कर रहा हूँ घर के पर्पस के लिए, घर के खर्चे के लिए। इसका मतलब वो पर्सनल यूज, बिजनेस यूज नहीं है। तो जब भी पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज़ विड्रॉल होता है, चाहे एसेट होता है, कोई भी आइटम्स ही उठा लिए, कोई सैंपल ही उठा लिए कि चलो हम घर में ले जाते हैं, तो वो समझिए ड्रॉइंग्स है ना। तो ड्रॉइंग्स, उसको हम ड्रॉइंग्स के तौर पे लेंगे, राइट। अब ड्राइंग्स आता है, उसके बाद कैश इन्वॉल्व है, मतलब रियल अकाउंट, और ड्राइंग्स विड्रॉल है तो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होगा। तो क्या करेंगे ड्राइंग्स के लिए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 50,000 50,000, है ना। तो ड्राइंग्स पर्सनल व्यक्ति के लिए ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स एक्सपेंसेस माने जाएंगे कि भाई विड्रॉ हुआ है, कैपिटल रिडक्शन हुआ है, कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट पर माना जाता है, तो इसलिए विड्रॉल हो रहा है तो डेबिट, क्योंकि जब वो देता है तो गिवर के तौर पे हम लोग लेते हैं, तो ड्राइंग्स तो डेबिट के तौर पे लेते हैं। तो कैश अकाउंट 50,000, तो ये इसकी एंट्री है। इस तरह से अगर आप सारे एंट्रीज को आप करते हैं, और जो कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन के तौर पे भी प्रोवाइड कराऊंगा, पहली बात। सेकंड की गूगल फॉर्म के अंतर्गत आप लोगों को एमसीक्यूज भी मिलेगा, जिससे कि आप अपने आप को और स्ट्रांग बना सकते हैं। और आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो फुल क्लास, लाइव क्लास के तौर पे भी हम कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की मेजोरिटी ज़्यादा होना चाहिए, तब हम कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज वीडियो के तौर पे मैं आपको सैम्पल क्वेश्चंस प्रोवाइड करता रहूँगा और सॉल्व करता रहूँगा, ताकि आपके प्रॉब्लम सॉल्व होता रहे, आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता रहे। ओके गाइस, तो मैं लास्टली इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और
हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे मैं गूगल फॉर्म के थ्रू आप लोगों को MCQs दूंगा जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।